नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से और ही प्रावधान लिए गए हैं, जैसे संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, सांसदों तथा विधायकों का विशेषाधिकार, ये भी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो क्या है सांसदों विधायकों का विशेषाधिकार, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए। लोकसभा, इसको इंग्लिश में लोकसभा और हिंदी में लोकसभा ही बोलते हैं। राज्यसभा, इंग्लिश में भी राज्यसभा और हिंदी में भी राज्यसभा ही बोला जाता है। और ये प्रेसिडेंट, इसको हिंदी में राष्ट्रपति बोलते हैं। ये तीनों को मिला दिया जाता है तो इसका नाम संसद हो जाता है और इसी को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद का और भी नाम है, इसको विधायिका भी बोला जाता है, व्यवस्थापिका भी बोला जाता है, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। अगर प्रांतों में आते हैं तो विधानसभा, इसको इंग्लिश में असेंबली बोलते हैं, विधान परिषद इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं, राज्यपाल इसको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। इन तीनों को मिला दिया जाता है, इसका नाम होता है विधान मंडल और इसको इंग्लिश में भी विधानमंडल ही बोला जाता है। इसको प्रांतीय विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है, प्रांतीय विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहां पर नीचे आते हैं तो ये मंत्रिपरिषद है। मंत्री परिषद। अगर राज्यों में यहां पर आते हैं, प्रांतों में, तो यहां भी मंत्री परिषद है, इसका नाम मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद। और हम लोगों ने देखा था कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं ये विधायिका में से आते हैं। विगत वीडियो में उन्होंने अध्ययन किया और इसीलिए इसका नाम संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है। और प्रांतों में देखते हैं तो मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका में से आते हैं, तो यहां भी संसदात्मक शासन व्यवस्था कहा जाएगा। इस तरीके से दोनों हो गया संसदात्मक शासन व्यवस्था और ये संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको सांसद बोला जाता है और यही सांसद, इसी में से कुछ सांसद मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद सदस्य मंत्री के साथ साथ सांसद भी होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो सांसदों का विशेषाधिकार क्या है, मंत्रियों का विशेषाधिकार क्या है, तो भारतीय संविधान में एक आर्टिकल आती है 105, 105। वो सांसदों तथा मंत्रियों का विशेष प्रोटेक्शन देता है। इसी को बोलते हैं सांसदों का विशेषाधिकार और ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से और भारतीय संविधान के स्पेशल आर्टिकल 105 में इसका प्रावधान कर दिया गया है। अगर हम लोग प्रांतों में आते हैं तो कुछ नहीं करना है, इसी में आप 89 प्लस कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा विधायकों और मंत्रियों का विशेषाधिकार। आर्टिकल हो जाएगा 194। अब यहां देखिए, एक आर्टिकल आपने याद किया और ऑटोमेटिक स्टेट्स का मिल गया, बल्कि सेंट्रल का स्ट्रक्चर आपने देखा तो स्टेट का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक मिल गया। अब यहां देखेंगे जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है इनका भी विशेषाधिकार होता है। इसके लिए आर्टिकल आता है 361। एक ही आर्टिकल से दोनों लोगों का विशेषाधिकार होता है। इनका विशेषाधिकार भारत में सबसे ज्यादा माना जाता है और ये प्रावधान है कि भारत में दो पद ऐसे हैं केवल, राष्ट्रपति
यानी देश का प्रमुख और राज्यों का प्रमुख, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये किसी भी कांड में चाहे कोई भी कांड कर दे, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता पद पर रहते हुए। पद पर रहते हुए किसी प्रकार का अगर कोई कांड कर दे तो इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। भारत में केवल दो ही पद हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी देश का प्रमुख और राज्यों का प्रमुख। इस प्रकार का प्रावधान है। तो ये प्रोटेक्शन जो कि ब्रिटेन में था, तो उस प्रकार का प्रावधान यहां ले लिया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं सांसदों तथा विधायकों का और मंत्रियों का विशेषाधिकार। और इसी 105 से जो इसके अंदर समितियां बनाई जाती हैं, समितियां, उनके सदस्यों का वो विशेषाधिकार आ जाता है। और साथ में यहां भी देखते हैं, यहां भी समितियां जो बनाई जाती हैं, उनके जो सदस्य, जो समितियां हैं, उनका विशेषाधिकार भी आर्टिकल 194 से प्राप्त हो जाता है। तो ये टोटल प्रावधान कहां से लिए गए? ये ब्रिटेन से लिए गए। संसद तथा राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो प्रक्रिया क्या है? विधेयक कैसे पेश होगा, कौन पेश करेगा? हमारे यहाँ मंत्री खास करके विधेयक पेश करते हैं। जो मंत्रियों द्वारा विधेयक पेश किया जाता है उसको सरकारी विधेयक बोलते हैं, और जो मंत्रियों के सिवा सांसदों, विधायकों द्वारा जो विधेयक पेश किया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक कहते हैं। विधेयक को कैसे सदन में पास करना है, ये सारी की सारी प्रक्रिया, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट्स का हो, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं सांसदों तथा विधायकों का, मंत्रियों का विशेषाधिकार, संसद तथा राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया, ये भी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से प्रावधान और भी लिए गए हैं, जैसे एकल नागरिकता और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।